नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का कल्चर पढ़ रहे थे और कल्चर में भी जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले अपन ने सेलेक्ट किया था जो पंचपीर थे, उनको पढ़ रहे थे। और उन पंचपीरों में भी अपन ने 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें अपन ने गोगा जी महाराज को पढ़ लिया है, बाबूजी महाराज को पढ़ लिया है और रामदेव जी महाराज को पढ़ लिया है। 3 पंचपीरों को अपन ने पढ़ चुके हैं और 2 जो पंचपीर हैं, हड़बू जी महाराज और मेहाजी मांगलिया, इनको आज अपन इसी क्लास में कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला दोस्तों, हड़बूजी जो सांखला है उनका जो जन्म हुआ था, हड़बूजी सांखला का जन्म हुआ था भुंडेल गांव है दोस्तों। भुंडेल गांव पड़ता है कहां पर? नागौर में। भुंडेल गांव नागौर में हड़बूजी सांखला का जन्म हुआ था। उसके बाद जो इनके पिता का नाम था, हड़बूजी सांखला के जो पिता थे वो थे दोस्तों मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला। और हड़बूजी सांखला के जो मौसेरे भाई थे, मौसेरे, हड़बूजी सांखला के जो मौसेरे भाई थे वो थे रामदेव जी महाराज। जो रामदेव जी थे वो हड़बूजी सांखला के क्या थे? मौसेरे भाई थे। अब क्या होता है कि हड़बूजी के पिता मेहाजी का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। और मेहाजी, जो हड़बूजी है, मेहाजी के निधन के बाद हड़बूजी बिल्कुल दुनियादारी से परे हो जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं और बिल्कुल एकांतवास में रहने लगते हैं। और वो भुंडेल गांव नागौर को छोड़कर कहां चले जाते हैं? जोधपुर चले जाते हैं और बिल्कुल खपा खपा रहते हैं। तब रामदेव जी उनसे मिलते हैं, किनसे? हड़बूजी से, और उनको समझाते हैं कि भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो इस संसार में आया है सो जाएगा, तो अपन को इस चीज में न पढ़कर परोपकार करना है, जनहित के कार्य करने हैं, जिससे जनता का कल्याण हो सके। तब हड़बूजी महाराज ने रामदेव जी को कहा था कि भाई मैं परोपकार तो कर लूं, परंतु मुझे परोपकार करना आता नहीं है। तब रामदेव जी ने कहा था कि इस चीज की तो मैंने भी कोचिंग ली थी परोपकार करने की, तो आप भी क्या है इस चीज की कोचिंग लीजिए। और रामदेव जी के कहने पर, रामदेव जी के गुरु कौन थे? कमेंट में बताओ कि रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। तो रामदेव जी के कहने पर हड़बूजी ने अपना गुरु किसको बना लिया? बालीनाथ जी को। और बालीनाथ जी से क्या ली? कोचिंग ली। तो गुरु कौन हो गया इनका? बालीनाथ। कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी का गुरु भी कौन है? बालीनाथ है। और हड़बूजी महाराज का भी गुरु कौन है? बालीनाथ। रामदेव जी के कहने पर गुरु, हड़बूजी ने किनको गुरु बनाया? बालीनाथ जी। आगे बात समझ में यहां तक ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि हड़बूजी जो महाराज थे वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे दोस्तों? हड़बूजी महाराज थे। और ये हड़बूजी जो महाराज थे वो भविष्यवाणी भी किया करते थे। हड़बूजी महाराज भविष्यवाणी भी किया करते थे। और उसी समय की बात है कि राव रणमल का क्या हो जाता है, उस समय मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र राव जोधा,
इनके समकालीन थे। हड़बू जी के समकालीन कौन थे? राव जोधा थे, वो कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। और मेवाड़ का जो समकालीन था हड़बू जी के, वो कौन था? राणा कुंभा। तो जो जो राव जोधा था, वो बार बार मंडोर पर क्या कर रहा था दोस्तों? आक्रमण कर रहा था। और हड़बू जी ने राव जोधा को उनका हाथ देकर आशीर्वाद दिया कि अब आप मंडोर पर क्या कीजिए? आक्रमण कीजिए और आपकी जीत क्या होगी? निश्चित होगी। तो राव जोधा ने जो मंडोर पर जो विजय हासिल की थी, राव जोधा ने विजय हासिल की थी, वो किसके आशीर्वाद से की थी? हड़बू जी सांखला के आशीर्वाद से राव जोधा ने विजय हासिल की थी। साथ ही आशीर्वाद तो दिया ही दिया था, और आशीर्वाद के साथ साथ हड़बू जी महाराज ने इन्हें एक कटार भी दी थी कि ये मेरी कटार रखो और अब आप मंडोर पर क्या करो? आक्रमण करो, आपकी विजय निश्चित होगी। और उसी आक्रमण के बाद जो आवल बावल की जो संधि हुई थी, उसके बाद जोधा ने मारवाड़ क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जब राव जोधा मारवाड़ का शासक बना, तब राव जोधा ने जब राव जोधा मारवाड़ का शासक बना, तो राव जोधा ने इनको एक गांव गिफ्ट कर दिया। राव जोधा ने हड़बू जी को एक गांव गिफ्ट कर दिया, और उस गांव का नाम था दोस्तों बैंगटी फलोदी जोधपुर। ठीक है, इनको कौन सा गांव दे दिया? बैंगटी गांव दे दिया। जोधा ने हड़बू जी महाराज को कौन सा गांव दे दिया दोस्तों? बैंगटी गांव दे दिया। बैंगटी गांव दे दिया, और एक दे दी बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी गिफ्ट की। जब राव जोधा मारवाड़ का शासक बना, तो हड़बू जी महाराज को उन्होंने बैंगटी गांव क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया, और एक बैलगाड़ी दे दी। और उसी बैलगाड़ी के द्वारा बैंगटी गांव फलोदी जोधपुर में जो अपाहिज गाय थी, उनकी सेवा किया करता था कौन? हड़बू जी महाराज, बैलगाड़ी के द्वारा। और आज भी बैंगटी गांव में बैलगाड़ी, उसी गाड़ी की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। हड़बू जी की उसी गाड़ी की क्या होती है? बैंगटी गांव में पूजा होती है। आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हड़बू जी से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें हड़बू जी की जीवनी मिलती है, और उसका नाम है सांखला हड़बूरा हाल। ये क्या है? हड़बू जी से संबंधित लिखा हुआ ग्रंथ है सांखला हड़बूरा हाल। उसके बाद दोस्तों एक चीज और रह गई कि जो हड़बू जी का जो वाहन था, वो था दोस्तों सियार। हड़बू जी का वाहन कौन सा था दोस्तों? सियार वाहन था किसका? हड़बू जी का। तो यहां तक हड़बू जी सांखला की ये सब बातें हुई। इसमें इतना ही दोस्तों पूछा जाता है। आशा करता हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। बाकी जो चीजें आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगले जो लोक देवता हैं पंचपीरों में अंतिम, उनका नाम है मेहाजी मांगलिया।
मेहाजी मांगलिया। दोस्तों उसमें जो अपन ने हडबूजी पढ़ा है, हडबूजी में एक चीज और ऐड कर लेना, हडबूजी का जो मंदिर बनवाया था, हडबूजी का जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था अजीत सिंह ने, है ना, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया था, किनका? हडबूजी महाराज का मंदिर किसने बनवाया था? अजीत सिंह ने बनवाया था ना, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेहाजी मांगलिया सभी मांगलियों के इष्ट हैं, सभी मांगलियों के इष्ट देवता है ना। मेहाजी मांगलिया, जो भी मांगलिया होते हैं, जो मांगलिया लोग होते हैं, उन सभी के क्या है? इष्ट देवता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेहाजी जो मांगलिया है वो जैसलमेर के राव रांगणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे ना, युद्ध करते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, है ना। मेहाजी मांगलिया की मृत्यु कैसे हुई थी? जैसलमेर का रांगणदेव भाटी था, जिससे युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में कि मेहाजी मांगलिया भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था, इनका जो घोड़ा था उनका नाम था किरड काबरा। मेहाजी मांगलिया के जो घोड़े का नाम था वो दोस्त था किरड काबरा। मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है दोस्तों मेहाजी मांगलिया का, वो है बापनी गांव पड़ता है। मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो कहां पड़ता है दोस्तों? बापनी गांव पड़ता है जोधपुर में। बापनी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मंदिर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी। कई किताबों में नवमी भी मिलता है कि जो मेला भरता है वो भरता है बापनी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर क्या लगता है? मेला भरता है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि मेहाजी मांगलिया किस राजा के समकालीन थे? तो मेहाजी जो मांगलिया है वो राव चुंडा के क्या है? समकालीन थे। राव चुंडा के समकालीन कौन थे? मेहाजी मांगलिया। ठीक है, उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो मेहाजी मांगलिया के भोपे होते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, उनकी क्या है? वंश में वृद्धि नहीं होती। तो जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनके भोपे होते हैं, उनका वंश में वृद्धि क्या है दोस्तों? नहीं होती है। यानी ये क्या है? दूसरे के बच्चे गोद लेकर अपना परिवार चलाते हैं। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में यही बातें हैं कि ये सभी मांगलियों के क्या है? इष्ट देवता है। उसके बाद जैसलमेर राव रांगणदेव भाटी से युद्ध करते हुए इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। शकुन शास्त्र के क्या है दोस्तों? ये ज्ञाता है। घोड़े का नाम इनका किरड काबरा था। इनका मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। ये राव चुंडा के क्या थे? समकालीन थे। इनके जो भोपे होते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार से अपन ने पांचों पीरों को पढ़ लिया है। कल की जो अपनी क्लास रहेगी
लोक देवताओं में उसमें पढ़ेंगे अपन तेजाजी महाराज को। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।